श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफताब का नाको टेस्ट कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने रोहिणी एफएसएल से आधिकारिक तौर पर किया संपर्क। सूत्रों के हवाले से खबर। आज आफताब का नार्को टेस्ट होने की संभावना बेहद कम, सूत्रों से मिली जानकारी। सूत्रों के मुताबिक नाको टेस्ट से पहले आफताब के कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट होने हैं जो अब तक नहीं हुए हैं। आफताब की 5 दिन की रिमांड कल खत्म हो रही है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच का दायरा और बढ़ा। नगर निगम के कर्मचारियों के साथ पुलिस एक तालाब को खाली कराने में जुटी। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली है कि आरोपी ने छतरपुर एनक्लेव के तालाब में श्रद्धा का सिर फेंका। आज फिर जा सकती है टीम। पुलिस के सामने आफताब का बड़ा खुलासा। हत्या के बाद आफताब ने जलाई श्रद्धा की तस्वीरें। आफताब के दोस्त कर रहे कड़ी सजा देने की मांग। बिल्डिंग के एक दोस्त ने कहा सोसाइटी का नाम खराब किया। मुंबई से सटे वसई इलाके में श्रद्धा की निर्मम हत्या के खिलाफ हिंदू संगठनों के नेतृत्व में मार्च। हजारों लोग हुए शामिल। श्रद्धा हत्याकांड पर मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा लाखों श्रद्धा की हो चुकी है शहादत। देश के अंदर चल रहा है षड्यंत्र। वेशभूषा बदलकर गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है। धर्म नहीं बदलने पर श्रद्धा जैसा अंजाम होता है। बिहार के वैशाली में तेज रफ्तार ट्रक ने 20 लोगों को रौंदा। हादसे में 8 की मौत, 10 लोगों की हालत नाजुक। मरने वालों में 8 बच्चे शामिल। सभी लोग एक शादी समारोह से खाना खाकर पैदल लौट रहे थे। तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के वैशाली में हुए सड़क हादसे पर शोक जताया। ट्वीट कर व्यक्त की संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के वैशाली में हुए सड़क हादसे पर शोक जताया। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में हुए सड़क हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश जारी किए। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। 48 गाड़ियां हुई हादसे का शिकार। नावले पुल पर हुआ हादसा। 30 लोग घायल, 15 को आई हल्की चोट। हादसे के बाद कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े। मौके पर फायर ब्रिगेड और पीएमआरडीए रेस्क्यू टीम पहुंची। बिहार के सोनपुर मेला में बड़ा हादसा। एक झूला अचानक टूटकर काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया। हादसे में 5 लोग घायल हुए। पुलिस हादसे की पड़ताल में जुटी। तमिलनाडु के विरुधुनगर में बड़ा हादसा। शिवकाशी में भद्रकाली अम्मन मंदिर के टावर में लगी आग। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर में राजभवन जाने के रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय श्री कमलम पहुंचे। करीब 1 घंटे का वक्त बिताया। कार्यालय में मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। प्रधानमंत्री हल्के मूड में दिखे। पार्टी मुख्यालय में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया। पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य पार्टी मुख्यालय में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। पार्टी के पुराने मुख्यालय की यादों को भी ताजा किया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर उनका हाल जाना। इस दौरान कई तरह के सवाल पूछे। आज पीएम मोदी गुजरात के सुरेंद्रनगर, नवसारी और जम्बूसर में रैली को करेंगे संबोधित। पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में 4 रैलियां संबोधित करेंगे। 11 बजे खंवालिया में होंगी जनसभा। दोपहर 2 बजे कोडीनार, 3 बजे मांगरोल में रैली। शाम 4:30 बजे भुज में करेंगे जनसभा को संबोधित। गुजरात के चुनावी रण में सीएम योगी आज फिर करेंगे प्रचार। छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर जिलों में करेंगे रैली। दोपहर करीब 2 बजे संखेड़ा में जनसभा। शाम 7 बजे पोरबंदर में रैली। गुजरात के चुनावी दंगल में आज प्रचार करेंगे राहुल गांधी। सूरत और राजकोट में करेंगे जनसभा। राजकोट में राहुल गांधी की रैली से पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे अशोक गहलोत। अहमदाबाद में ओवैसी की आज रैली। रात 8 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात चुनाव को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। पार्टी के उम्मीदवार के बापूनगर से नामांकन वापस लेने पर कांग्रेस पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा बापूनगर से हमारा एक कैंडिडेट था जिसे कांग्रेस के लोगों ने खरीद लिया। उसने 25 लाख में अपना ईमान बेचा। दरियाबाद विधानसभा में मोदी और कांग्रेस पर बरसे ओवैसी। बीजेपी के मुस्लिम को टिकट न देने पर उठाए सवाल। सिद्धपुर एमएलए और कांग्रेस के प्रत्याशी चंदनजी ठाकुर की बढ़ सकती है मुश्किलें। मुस्लिमों पर दिए गए बयान के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में की शिकायत। आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द के इस्तेमाल पर भड़के राहुल गांधी। कहा दोनों शब्दों के अलग अलग है मतलब। पीएम मोदी ने एक रैली में किया था इस्तेमाल। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा जिस दिन हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो गया उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे और जंगल छीनकर मोदी उद्योगपतियों को दे रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात में कल किया था धुआंधार प्रचार। 4 जगहों पर की थी जनसभा। कहा इस बार का चुनाव होने वाला है ऐतिहासिक। वेरावल की जनसभा में पीएम मोदी बोले इस बार तोड़ने हैं सारे रिकॉर्ड। नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र है सौंपना। सोमनाथ में पीएम मोदी ने की जनसभा। पीएम ने की गुजरात सीएम की तारीफ। कहा तेजी से विकास कर रहा है गुजरात। पीएम ने मेधा पाटेकर के बहाने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा पहले नर्मदा पर बांध का विरोध कर गुजरात का विकास रुकवाया और अब कांग्रेस में चली गई। गुजरात के बोटाड़ में पीएम मोदी ने कहा ये चुनाव अगले 25 साल की रूपरेखा तय करेगा। गुजरात के अमरेली में पीएम का बयान। कांग्रेस नेताओं के पास विकास का रोड मैप नहीं, उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। गुजरात के निजार में अमित शाह की जनसभा। आदिवासियों के उत्थान के लिए पीएम मोदी ने बहुत काम किया। कहा
अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गरीबी तो नहीं हटाई, गरीबों को हटा दिया। पीएम मोदी ने सही मायने में गरीबी हटाई। बीजेपी के कुछ महीने पहले शामिल हुए हार्दिक पटेल बीजेपी में कहते नजर आए, कांग्रेस गुजरात चुनावों में दूसरे नंबर पर होगी, पहला नंबर वो भूल जाए। हार्दिक ने कहा ईडब्ल्यूएस कोटा ने गुजरात में पटेलों के कई मुद्दों को हल किया, पटेल समुदाय बीजेपी का करेंगे वोट। गुजरात में बीजेपी ने 7 बागी नेताओं को सस्पेंड किया, टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय भरा था नामांकन। सूरत के कामकाज विधानसभा इलाके में अशोक गहलोत ने जन आशीर्वाद सभा को किया संबोधित, कांग्रेस के लिए मांगा वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के संगम विहार इलाके में रैली की, एमसीडी चुनाव को लेकर वोट मांगे। नड्डा ने कहा दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से थक चुकी है, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। राजनाथ सिंह ने पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में विजय संकल्प रोड शो में हिस्सा लिया, बीजेपी को मजबूत करने की भी अपील की। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और मीनाक्षी लेखी ने एमसीडी चुनाव को लेकर भगत सिंह कॉलेज से चिराग दिल्ली तक विजय संकल्प रोड शो किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को ठगा है, ये आम आदमी पार्टी नहीं फेक आदमी पार्टी है। असम के मुख्यमंत्री ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में किया रोड शो, एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के लिए मांगे वोट। असम के सीएम ने कहा लोगों के उत्साह से ये साफ है कि चुनाव बीजेपी जीतेगी, केजरीवाल की बहुत बुरी हार होगी। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप, कहा दिल्ली में दंगा फसाद करवाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और लव जिहाद के लिए कानून की जरूरत पर भी बात की, कहा हमें आफ्ताब नहीं भगवान राम जैसे लोग चाहिए। दिल्ली के मंडावली में भी बीजेपी का रोड शो, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और सांसद गौतम गंभीर ने मांगे वोट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत होगी, जनता ने पीएम मोदी के विकास के कामों को देखा है। हरियाणा के सीएम ने केजरीवाल पर अन्ना हजारे को धोखा देने का लगाया आरोप, लोगों से बचकर रहने की अपील की। खट्टर का केजरीवाल पर अटैक, कहा अन्ना का की पीठ में खंजर घोंपने वाले अब जनता की पीठ में खंजर घोंपेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में हिमाचल के सीएम ने किया रोड शो, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी रहे मौजूद। एमसीडी चुनाव प्रचार में केजरीवाल ने कहा आपने विधानसभा चुनाव में मुझे 70 में से 67 सीटें दी हैं, मुझे इससे कम नहीं चाहिए। केजरीवाल ने कहा दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली देने से रोकने के लिए बीजेपी ने रची साजिश, ऐसे लोगों को वोट न दे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी पर दिए गए बयान पर राजनीति जारी, आज एनसीपी महाराष्ट्र भर में आंदोलन करेगी, महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता भी करेंगे आंदोलन। बढ़ते विवाद को शांत करवाने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राज्यपाल से कर सकते हैं मुलाकात, मीटिंग के बाद राज्यपाल और अपने बयान पर सफाई देकर मामले को शांत करने की कर सकते हैं शिकायत। शिवाजी पर बयान को लेकर अजीत पवार ने कहा राज्यपाल पद छोड़ने पर विचार करें कोश्यारी। मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी मुख्यालय में आम कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, जनसंपर्क अभियान की करेंगे शुरुआत। कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच की दूरी को खत्म करने की होगी कोशिश, सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच मीटिंग। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह की आज होगी मीटिंग, बैठक में पार्टी के बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे शामिल। इटावा के सैफई में आयोजित जनसभा में चाचा भतीजे में दिखी नजदीकियां, अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के छुए पैर। अखिलेश ने कहा कौन कहता है चाचा भतीजा में दूरियां थी, केवल राजनीतिक दूरी थी और जो अब खत्म हो गई है। शिवपाल यादव की जनता से अपील, अब हम एक हो गए हैं इसलिए समाजवादी पार्टी को जिताएं। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह को भरोसा, बीजेपी जीतेगी मैनपुरी उपचुनाव, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी से जनता है परेशान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा जनजातीय समाज के विकास के लिए बीजेपी की सरकार प्रतिबद्ध। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा का ऐलान, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, हमारा समर्थन एनडीए के साथ रहा है और रहेगा। सीएम संगमा ने कहा केंद्र को सीएए के दायरे में पूर्वोत्तर के अधिक क्षेत्रों को छूट देनी चाहिए, इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा। एमपी के धार में पेसा अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हुए शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण बिना ग्राम सभा की सहमति के नहीं हो सकता। श्रीनगर में सेना ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, कुपवाड़ा में एवेलेंच की चपेट में आने की वजह से 3 जवान शहीद हो गए थे। नायक गायकवाड़ मनोज लक्ष्मण राव, लांस नायक मुकेश कुमार, गनर सेविक हाजरा हुए थे शहीद, 56 आरआर यूनिट के थे तीनों जवान। गुवाहाटी में भारतीय सेना का 2 दिनों का कॉन्क्लेव पूर्वोत्तर स्वाभिमान उत्सव का आयोजन। 20 और 21 नवंबर को उत्सव का आयोजन कर रही इंडियन आर्मी पूर्वोत्तर के गुमनाम नायकों की वीरता को याद और सम्मानित करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की राशि ट्रांसफर की, ऑनलाइन लाभार्थियों को पैसे ट्रांसफर किए। सुप्रीम कोर्ट आज मोरबी हादसे की जांच के लिए अलग कमेटी बने या नहीं, इस पर दायर पीआईएल पर सुनवाई करेगा। पीआईएल में जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की भी मांग। मुंबई में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का आयोजन, कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल ने किया संबोधित। 22-23 नवंबर को कंबोडिया दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। भारतीय सेना ने 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए टेंडर जारी किया।
इसरो 26 नवंबर को ओशन सैट-3 और 8 नैनो उपग्रहों के साथ PSLV C-54 लॉन्च करेगा। 5 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी से मिल सकती है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। राज्य के बकाये पर हो सकती है बात। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट पर कर्नाटक के डीजीपी का ट्वीट, लिखा मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट कोई घटना नहीं, आतंकी साजिश। मंगलुरु ऑटो रिक्शा में अचानक हुआ था हादसा, ब्लास्ट और ड्राइवर यात्री दोनों घायल। ब्लास्ट के बाद मची थी अफरा तफरी। कर्नाटक के सीएम ने ब्लास्ट के पीछे आतंकी घटना होने से नहीं किया इनकार, एनआईए कर रही है जांच, सच जल्द आएगा सामने। मंगलुरु में ऑटो ब्लास्ट के बाद मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे एडीजीपी आलोक कुमार। ब्लास्ट के बारे में मिली जानकारी। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में बीजेपी ने खोला ऑफिस, टीएमसी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली एनसीआर वालों को महंगाई का झटका, मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध 1 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, टोकन वाला दूध 2 रुपए महंगा। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, क्राइम ब्रांच के आरक्षी शिव बाबू को लगी गोली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल, तीसरा मौके से फरार। बदमाश के पास से पिस्टल, बाइक, मोबाइल और कागजात बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी आशीष साहू ने कार में छिपाकर रखा था प्रियंका का शव। आरोपी आशीष साहू और मृतक प्रियंका के बीच थी दोस्ती, पैसों को लेकर आशीष ने प्रियंका की हत्या की। हत्या के बाद शव को 4 दिनों तक के लिए दुकान में छिपाकर रखा, बाद में कार में छिपाया, सीसीटीवी में हुआ खुलासा। आशीष ने शेयर मार्केट में पैसे लगाने का दिया था लालच, प्रियंका ने करीब 17 लाख रुपए दिए थे, 11 लाख रुपए का हो गया था घाटा, पैसे मांगने पर कर दी हत्या। आजमगढ़ पुलिस ने एक लड़की की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। हत्या आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद, ममेरे भाई के साथ मिलकर हत्या को दिया था अंजाम। एक कुएं से लड़की का शव मिला था, शव का सिर नहीं था और बॉडी को कोई भी पार्ट्स में काटा गया। हत्याकांड में 9 आरोपी बनाए गए हैं, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई जारी। आंध्र प्रदेश के पालानाडु में एक शख्स पर बच्चा चोरी का आरोप, लोगों ने पोल से बांधा। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है पीड़ित युवक, पुलिस ने आरोपी को लोगों के चुंगल से छुड़ाया। दिल्ली के शादरा के एक स्कूल में 2 हथियारबंद बदमाश घुसे, 2 पुलिस वालों ने किया गिरफ्तार। बरेली में भीषण सड़क हादसा, बहेड़ी थाना इलाके में कार और ट्रक आपस में भिड़े। हादसे में कार के उड़े परखच्चे, 3 लोगों की मौत, 1 घायल। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में सड़क हादसे का शिकार हुई बस, 2 लोग घायल। ग्वालियर में पुलिस ने हेरोइन के साथ 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 70 लाख रुपए। सिलीगुड़ी की स्लम बस्ती में लगी आग, एक फायरमैन समेत 4 लोग घायल। सीएम योगी ने सहारनपुर में 145 करोड़ की लागत से 243 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कुमार विश्वास को हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार, शहीद उधम सिंह की शपथ लेकर भेजी थी थ्रेट ईमेल। कुमार विश्वास को धमकी देने वाले का नाम लोकेश शुक्ला, इंदौर के सुदामा नगर का रहने वाला है। गिरफ्तार कर गाजियाबाद ले गई पुलिस। नोएडा के सेक्टर 73 की झुग्गियों में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के अमरोहा में एक बाइक पर बैठे 5 लोगों का वीडियो वायरल, पुलिस ने काटा चालान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़की का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। हत्या और रेप के दोषी राम रहीम के सत्संग में पहुंचे सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार। गैंगस्टर राजू हुड्डा पंजाब पुलिस एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में घायल, जयपुर में पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में पकड़ा गया। राजू हुड्डा को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस से पंजाब पुलिस ने किया था संपर्क। राजस्थान पुलिस ने राजू के ठिकानों को पता लगाया था। जोधपुर से लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा गिरफ्तार, फिरौती के केस में थी उसकी मांग। देश में कोरोना के मामले घटे, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 492 नए मरीज आए सामने। हरिद्वार में डेंगू के अभी तक 285 मामले आए सामने, प्रशासन ने फॉगिंग और हेल्थ कैंप लगाए। गोरखपुर के उनवाल इलाके में डायरिया का कहर, स्वास्थ्य विभाग ने गांव में ही लगाया मेडिकल कैंप। अमेरिका के कोलोराडो में गे नाइट क्लब में गोलीबारी, 5 लोगों की मौत, 18 घायल। घायलों में 2 की हालत गंभीर, नाइट क्लब से राइफल समेत हथियार बरामद। इराक और सीरिया पर तुर्की ने की एयर स्ट्राइक, आतंकवादी ठिकानों पर बरसाए बम। तुर्की ने इस्तांबुल में हुए हमले का लिया बदला, ब्लास्ट में हुई थी 6 लोगों की मौत। सीरिया में एयर स्ट्राइक के खिलाफ जर्मनी में विरोध प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे लोग। यूक्रेन युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि, क्रीमिया में लगाए गए 71 पौधे। अल्बानिया में भीषण बाढ़ से मची तबाही, सड़कें बनी दरिया, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त, बिजली की सप्लाई बंद, पलायन करने के लिए लोग मजबूर। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना और अधिकारी अलर्ट। पाकिस्तान के कराची में सैकड़ों ट्रांसजेंडर्स ने निकाला मार्च, सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने ट्रांसजेंडर अधिनियम का किया विरोध, कहा शिक्षा रोजगार में मिले समान अधिकार। नाइजीरिया में फैशन शो का आयोजन, रिसाइकल की गई सामग्री से बने कपड़े पहनकर रैंप पर मॉडल ने की वॉक। अखबार से बने कपड़े पहनकर रैंप पर उतरी मॉडल, पर्यावरण सुरक्षा का दिया संदेश। नेपाल में आम चुनाव के लिए डाले गए वोट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने विशेष अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई।
कतर में फीफा वर्ल्ड कप का रंगारंग आगाज, भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिया हिस्सा। फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में 900 से ज्यादा कलाकारों ने दी प्रस्तुति, शानदार परफॉर्मेंस से बांधा समा। फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में इक्वाडोर ने कतर को 2-0 से शिकस्त दी, पहली बार मेजबान देश हारा। फीफा वर्ल्ड कप में आज 3 मुकाबले होंगे, ईरान की इंग्लैंड से तो नीदरलैंड की सेनेगल से होगी टक्कर, वेल्स और अमेरिका भी होंगे आमने सामने। 28 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 32 टीमें लेंगी हिस्सा, खेले जाएंगे 64 मैच, 18 दिसंबर को होगा फिनाले। कोलकाता में भी फुटबॉल प्रेमियों के लिए दिखी खुशखबरी, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को लेकर दिखा गजब का उत्साह। फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए केरल में 17 लोगों ने मिलकर खरीदा घर, फीफा टीम के फ्लैग से सजाया। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर करीम बेंजेमा चोट के कारण फीफा वर्ल्ड कप से बाहर, फ्रांस के अब तक 5 खिलाड़ी चोटिल। दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया, 6 विकेट खोकर भारत ने बनाए थे 191। भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 111 रन की पारी खेली, ईशान किशन ने भी बनाए 36 रन। सूर्य कुमार यादव ने कहा, 2-3 साल पहले सुधार के लिए मैंने जो काम किए उसका फल अब मिल रहा है। न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने सूर्य कुमार यादव की जमकर तारीफ की, ऐसे ऐसे शॉट्स खेले जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बॉलीवुड की कई हस्तियां गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन में शामिल। फिल्म महोत्सव को लेकर एक्टर मनोज वाजपेयी ने कहा, देश के लिए गर्व की बात, दुनिया भर के फिल्म निर्माता यहां अपनी फिल्में देखने आते हैं। मशहूर एक्टर चिरंजीवी को इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का मिला अवार्ड, अनुराग ठाकुर ने कहा, चिरंजीवी का करियर शानदार। गाजियाबाद में सगाई समारोह के दौरान बैंकेट हॉल से ज्वेलरी से भरा बैग लेकर चोर फरार, सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद की वैशाली में आवारा कुत्तों ने 11 साल की लड़की पर हमला किया, सोसाइटी में घुसकर लड़की ने बचाई अपनी जान। कनाडा के ओंटारियो में कैमरे में कैद हुआ हैरत अंगेज नजारा, आसमान में उड़ता दिखा आग का गोला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शिक्षा की अलख जगा रही महिला कांस्टेबल, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए सड़क किनारे लगाती थी क्लास। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बंगले में लगी डायमंड नेम प्लेट, गेट भी बदल दिया गया, फैंस ने शेयर की तस्वीरें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।